हिंदुओं सनातन संस्कृति में जितना अधिक सम्मान स्त्रियों का है, इतना सम्मान किसी अन्य जगह नहीं है। हम लोगों ने गलती की, हम सनातनियों से गलती हुई है। जानते हैं कौन सी? हम सनातनियों से एक गलती हुई है, और वो गलती ये हुई है कि हम लोग आपस में लड़ते रहे। ये गलती हुई है सनातनियों से, और इसके जिम्मेदार हम सब हैं, कोई एक जिम्मेदार नहीं है। हम आपस में लड़ते रहे। किससे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये आपस में लड़ते रहे। और इसी लड़ाई का फायदा मुगलों ने उठाया, इसी लड़ाई का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, और आज इसी लड़ाई का फायदा आज कुछ नेता उठा रहे हैं। आज इसी लड़ाई का फायदा कुछ नेता उठा रहे हैं। आप लोगों को आपस में लड़ा कर और वो अपना चुनाव जीतना चाहते हैं। अभी मैंने सुना कि कोई एक नेता है, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म तो एक बीमारी है। उन्होंने एक बीमारी का नाम दिया, ये मलेरिया है, डेंगू है, ऐसा उन्होंने बताया। मतलब सनातन संस्कृति, जो संस्कृति, जिस संस्कृति को लेकर स्वामी विवेकानंद जी पूरी दुनिया में संस्कृति का परचम लहराते हैं, उस संस्कृति को ये कुछ नेता अपनी राजनीति के लिए डेंगू और मलेरिया बता रहे हैं, बीमारी से तुलना कर रहे हैं सनातन संस्कृति की। क्यों? क्योंकि हम आपस में लड़ते हैं, इसलिए। उन्हें पता है कि हिंदू सनातनी आपस में लड़ता बहुत है, तो इन्हें लड़ाकर फायदा लेना चाहते हैं। इसलिए मेरे देशवासियों, जैसे मुसलमान को टोपी लगाने में कोई शर्म नहीं आती, ऐसे आपको भी तिलक लगाने में और जय श्रीमन नारायण कहने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। और ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, तुम चारों गले लग कर रहो, प्यार से रहो। सब लोग एक दूसरे का आदर करो, सम्मान करो, गले लगाओ। ये मत कहो कि मैं बड़ा हूं, तू छोटा है। कोई छोटा बड़ा भेद मिटाकर गले लगाओ, वरना आज सनातन धर्म पर यह खतरा है कि गांव के गांव हिंदुओं के आज कन्वर्ट होकर अन्य धर्मों में जा रहे हैं, केवल इसलिए कि हमारे यहां आज अपन सनातनियों के पास इतना भी समय नहीं है कि आप उन लोगों के पास जाएं और रामायण और गीता की बातें उन तक पहुंचाएं, अपने धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करें। समय नहीं है आप लोगों के पास। आजकल के बच्चे, आप बच्चे हों या आप हों, आप ज्यादा समय मोबाइल पर, टीवी पर, व्हाट्सएप, फेसबुक पर ज्यादा समय लगाते हैं, और समय मिल गया तो जाकर बड़े बड़े जगह पर शराब और शुरा और सुंदरी में मस्त हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं कि आपके देश में क्या चल रहा है, किस प्रकार सनातन संस्कृति का ह्रास होता चला जा रहा है। नहीं जागे तो कहीं देर ना हो जाए। इसलिए इतिहास में एक चर्चा है, जब मुगल सिकंदर जब आया तो चाणक्य के कान खड़े हो गए। चाणक्य ने नंद को जाकर कहा कि देखो दुश्मन आ गया है, तुम बलशाली हो, सेना तैयार करो और जाओ। तो चाणक्य का अपमान कर दिया था नंद ने। तब चाणक्य ने एक बच्चे को उठाया, चंद्रगुप्त मौर्य बनाया और सम्राट बना करके बिठा दिया। इसलिए आपको भी हम कह रहे हैं कि आप किसी से लड़ो मत, कम से कम अपने भाइयों से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भेद मिटाओ। भेदभाव की, ऊंच नीच की, जातवाद की दीवारें गिराओ। जातियां व्यवस्था के लिए बनी थी, झगड़ा करने के लिए जातियां नहीं बनी थी। जात एक व्यवस्था है, ब्राह्मण किसी का नाम नहीं, ब्राह्मण तो एक व्यवस्था है।
कि तुम्हें वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये 6 काम ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय को काम दिया कि तुम तलवार संभालना, रक्षा करना। वैश्य को काम दिया तुम पैसा संभालना, देश को आर्थिक मजबूती देना। और शूद्र को काम दिया तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों के कंधे से कंधे मिलाकर जहां जरूरत पड़े तीनों के साथ खड़े रहना। ये काम दिया था। जातियों का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये व्यवस्था है। बाद में उसी जातियों पर ऊंच नीच का आक्षेप लगा करके और देश में कुछ नेताओं ने आपस में बहुत लड़ाया। और ये लड़ाने का काम मुगलों ने भी किया, अंग्रेजों ने भी किया और अब नेता कर रहे हैं। और आप और हम सब लोग आपस में जातवाद को लेकर लड़ रहे हैं। आप ये नहीं देखते कि आपके क्षेत्र का विकास कौन नेता करेगा। आप काम नहीं देखते, आप केवल जात देखते हैं कि ये हमारी जाति का है या नहीं। जातवाद से ऊपर उठो और पहचानो कि हम 4 नहीं 1 हैं। यदि 4 भागों में बट गए तो कमजोर हो जाओगे। एक लकड़ी कोई भी तोड़ सकता है, पर लकड़ियों का गट्ठा बना दिया जाए उस गट्ठे को कोई तोड़ नहीं सकता। एक रहोगे, अलग रहोगे तो टूट जाओगे, बिखर जाओगे। पर संगठित रहोगे तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। एक झाड़ू सारे कचरे को साफ करती है, पर वही झाड़ू बिखर जाए तो स्वयं कचरा बन जाती है। यदि बिखर गए तो बर्बाद हो जाओगे, यदि बिखर गए तो मिट जाओगे, और यदि संगठित हो गए तो हर दुश्मन को मिटा दोगे। अब मर्जी आपकी कि मिटना है या मिटाना है। हर बुराई को मिटाने के लिए संगठन होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, वरना फिर कोई आप पर कब्जा करेगा और फिर आपको फिर गुलाम बनाएगा। इसलिए संगठित रहो, जातवाद पर मत लड़ो। कोई बड़ा छोटे का भेद मिटाओ, गले लगाओ। गले लगाने वाला बड़ा होता है और सबके काम बटे हैं। काम करो अपना अपना। व्यक्ति अपने श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ हो जाता है। जाति आपकी क्या है? जो है सो है। आपका कर्म श्रेष्ठ है तो आप किसी भी जाति से हैं, समाज आपका आदर करेगा। इसलिए जाति श्रेष्ठ हो और कर्म श्रेष्ठ ना हो तो उस जाति का क्या करोगे। जाति श्रेष्ठ हो तो कर्म भी श्रेष्ठ होना चाहिए। और चारों जातियां श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ है, क्षत्रिय श्रेष्ठ है, वैश्य श्रेष्ठ है और शूद्र श्रेष्ठ है। अपनी अपनी जगह सब श्रेष्ठ हैं, कोई छोटा नहीं। इसलिए सबका आदर होना चाहिए, सबको सम्मान करते हुए भेदभाव मिटाना चाहिए, वरना नुकसान बहुत हो जाएगा।